Hello everyone, welcome back to my channel Study with Pankaj Sir. Today we are discussing application of ethics in finance. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंस का मतलब क्या होता है. इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन से फाइनेंस इज अरेंजमेंट ऑफ मनी. जैसे ह्यूमन बीइंग को ज़िंदगी जीने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है, इसी तरीके से कहा गया कि फाइनेंस इज़ अ लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस. अगर किसी भी बिजनेसमैन को बिजनेस करना है तो फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी. बिना फाइनेंस से कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस नहीं कर सकता है. लेकिन एथिक्स इन फाइनेंस क्या होता है? एथिक्स इन फाइनेंस का मतलब ये होता है कि जो भी फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ बिजनेस में कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में गलत ना हो. जितनी भी फाइनेंस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस बिजनेस में कर रहे हैं, सही तरीके से करें, हर चीज़ ट्रू दिखाएं. हर साल कंपनीज बैलेंस शीट बनाती हैं, एक तरफ असेट शो करती हैं, एक तरफ लाइबिलिटी शो करती हैं. तो जितने भी अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी बनाती हैं, वो क्या करें, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है, चाहे बैलेंस शीट है, उन सब को रिज़ल्ट को ट्रू शो करे गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट को फेयर टैक्सेस कंपनी पे कर सकें. लेकिन कुछ बिजनेसमैन और कंपनीज अपने फ़ायदे के लिए क्या करते हैं, जैसे बैलेंस शीट बनाई, असेट्स और लाइबिलिटीज़ जो ओरिजिनल वैल्यू थी उससे अलग वैल्यू दिखाई, ताकि गवर्नमेंट को कम टैक्सेस पे करना पड़े. तो ये क्या है? अनएथिकल एक्टिविटी है फाइनेंस से रिलेटेड. एथिक्स इन फाइनेंस का मतलब ये होता है कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस को किस तरीके से चला रहा है, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है. इसी को कहते हैं एथिक्स इन फाइनेंस. फाइनेंस इज कंसर्न्ड ब्रॉडली विद जनरेशन, एलोकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मॉनेटरी रिसोर्सेज फॉर एनी पर्पस. फाइनेंस का मतलब ये होता है अरेंजमेंट ऑफ मनी, जनरेशन ऑफ मनी, हाउ बिजनेसमैन एलोकेट द मनी टू कंट्रोल ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस. इट इज मैनेजमेंट ऑफ अ मॉनेटरी रिसोर्सेज फॉर बिजनेस पर्पस, for in order to earn more and more profit in a future. That's why finance is a lifeblood of every business. Ethics in finance consist of moral norms that apply to financial activity broadly conceived. Ethics in finance का मतलब ये होता है कुछ moral norms और रूल्स रेगुलेशन बिजनेसमैन बनाए, जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी कर रहा है उसको सही तरीके से करे. फाइनेंस कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू मॉरल नॉर्म्स इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ क्रूशियल रूल दैट फाइनेंशियल एक्टिविटी प्ले इन पर्सनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल रिलिम्स, but also because of opportunities for large financial gains that may tempt people to act unethically. अगर कोई बिजनेसमैन फाइनेंस को मोरल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग करेगा, कोई भी बिजनेसमैन को प्रॉब्लम नहीं होगी. चाहे फाइनेंस हर जगह ज़रूरी है, चाहे पर्सनली कह लो, चाहे इकोनॉमिकली कह लो, चाहे पॉलिटिकली कह लो, चाहे सोशली कह लो, हर जगह फाइनेंस की ज़रूरत है. लेकिन बिजनेसमैन को ज़्यादा फाइनेंस गेन करने के लिए अनएथिकल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए. अगर बिजनेसमैन पैसे के लिए किसी को नुकसान पहुंचाता है तो ये गलत बात है, ऐसे बिजनेसमैन को नहीं करना चाहिए. शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेसमैन काफ़ी लार्ज फाइनेंस गेन कर सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर बिजनेसमैन फाइनेंशियल एक्टिविटी मॉरल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं करेगा तो बिजनेसमैन लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट गेन
नहीं कर पाएगा। इसीलिए जितना भी फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटी होती हैं बिजनेसमैन को एथिकली करनी चाहिए, मॉरल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। मैनी ऑफ ethical norms in finance are embodied in laws and government regulations and enforced by court and regulatory bodies। कई सारे ethical norms फाइनेंस से रिलेटेड लॉस में बने हैं जो बिजनेसमैन को फॉलो करने चाहिए। एथिक्स प्लेस अ वाइटल रोल, हाउएवर, first by guiding the formation of laws and regulations, and second by guiding conduct in areas not governed by laws and regulations। एथिक्स का बहुत ज़रूरी रोल है बिजनेस में। पहला रोल क्या है कि जो भी एक्टिविटी बिजनेसमैन कर रहा है वो लॉस और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग करे। दूसरा रोल क्या है कि अगर कोई बिजनेसमैन लॉस और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बिजनेस नहीं कर रहा है तो उसको भी गाइड किया जाता है कि वो एथिक्स को बिजनेस में फॉलो करे। द मोरल नॉर्म्स that apply to financial activities are diverse and vary to some extent among societies or culture। जो भी मोरल नॉर्म्स हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड सबके अलग अलग हैं, डिपेंड हैं सोसाइटी और कल्चर पे। अगर बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना है तो बिजनेसमैन को फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सब में एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। हर साल बिजनेसमैन ऑडिट करता है। ऑडिट में क्या होता है, बिजनेसमैन अलग अलग बुक्स और अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग करता है और अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। बिजनेसमैन ऑडिट का वर्क इसलिए करवाता है ताकि बिजनेसमैन को फाइनेंशियल ईयर के एंड पे पता लग सके कि बिजनेसमैन को कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है और बिजनेसमैन के कहाँ कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं और बिजनेसमैन को कहाँ इनकम हो रही है। बिजनेसमैन को कैसे पता लगेगा कि बिजनेसमैन की कितनी इनकम हो रही है, कितनी एक्सपेंसेस हो रहे हैं। जब बिजनेसमैन एथिक्स को फाइनेंस में फॉलो करेगा तभी बिजनेसमैन को एक्यूरेट ये पता लगेगा कि बिजनेस में कितनी इनकम हो रही है और कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं। सो दिस इज अबाउट एथिक्स इन फाइनेंस।